अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ ज़ीशान ख़ान और मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ अपने एक और नई वीडियो के साथ और अपडेट के साथ। बेसिकली मैंने कुछ वीडियोस जो हैं वो अभी अपलोड की और उसमें मैंने मेंशन किया कुछ लेट फाइलर के हवाले से, एक्टिव फाइलर के हवाले से और नॉन फाइलर के हवाले से। जैसे हम सबको पता है कि जी लेट फाइलर का जो स्टेटस है वो एफबीआर की वेबसाइट पे अपडेट हो चुका है और स्टेटस अपडेट होने से जो है वो काफ़ी लोगों को पता चल गया कि वो किस कैटेगरी में फ़ॉल कर रहे हैं। एफबीआर की जो थी वो 3 कैटेगरीज़ अब हो चुकी हैं, जो कि एक्टिव फाइलर है, इनएक्टिव है और लेट फाइलर है। ठीक है जी। वो तमाम लोग जिन्होंने पिछले साल 2023 में अपनी रिटर्न ड्यू डेट में जमा नहीं करवाई थी, वो लेट फाइलर की कैटेगरी में अब आ चुके हैं। और अब लोग ये पूछ रहे हैं कि लेट फाइलर के ऊपर टैक्स के रेट्स क्या लगेंगे? यानी फाइलर नॉन फाइलर का तो उन्हें पता है कि जी किसी का 3% है तो 6% हो जाएगा। अगर सर्विसेज़ हैं तो फाइलर का 11% है, नॉन फाइलर का 22% हो जाएगा। लेकिन लेट फाइलर जो है उसके क्या टैक्स स्लैब्स हैं? तो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ जो हैं अब लेट फाइलर के स्लैब्स जो हैं वो शेयर कर लूँ। इसमें डिफरेंट कैटेगरीज़ जो है मैंने बनाई हुई हैं। इसमें 3 कैटेगरीज़ आपके सामने आ रही हैं, फाइलर, नॉन फाइलर और लेट फाइलर। और ये अपडेटेड हैं 2024 और 25 के हवाले से। इसमें अगर मैं बात करूँ तो प्राइस बॉन्ड जो हैं उसमें फाइलर के ऊपर 15% है और नॉन फाइलर का 30% है, लेकिन लेट फाइलर का कोई टैक्स नहीं है। इसका मतलब ये है कि लेट फाइलर अगर आप हैं भी और आपका कोई प्राइस बॉन्ड निकल आता है तो आपके ऊपर कोई टैक्स नहीं पड़ेगा। आपके ऊपर फाइलर नॉन फाइलर का रेट ही देखा जाएगा, यानी आपको फाइलर ही कंसिडर किया जाएगा, लेट फाइलर कंसिडर नहीं किया जाएगा अगर प्राइस बॉन्ड मिलता है। इसी तरीके से सेविंग अकाउंट प्रॉफिट, ये सवाल लोग बहुत मुझसे पूछ रहे हैं कि सेविंग अकाउंट जो हैं उसके ऊपर लेट फाइलर का क्या रेट लगेगा। तो ये मैं आपको बता दूं कि जो फाइलर हैं उनका 15% है और नॉन फाइलर का 35% टैक्स का जो रेट है वो हो चुका है सेविंग्स अकाउंट के ऊपर। ठीक है। तो जो सेविंग्स अकाउंट हैं उस हवाले से अगर मैं बात करूं तो सेविंग्स अकाउंट सिर्फ जो हैं वो इसके ऊपर सिर्फ फाइलर नॉन फाइलर का रेट लगेगा, उसके ऊपर लेट फाइलर का किसी किस्म का कोई रेट नहीं है। यानी अगर आप लेट फाइलर हैं भी और आपका सेविंग अकाउंट है लाइक नेशनल सेविंग्स में या किसी और बैंक के अंदर आपने सेविंग अकाउंट ओपन करवाया हुआ है और आपको वहाँ पर प्रॉफिट मिलता है, तो आपके ऊपर अगर आप फाइलर हैं तो 15% और नॉन फाइलर तो 35% लगेगा। अगर आप लेट फाइलर हैं भी तो आपके ऊपर 15% ही टैक्स पड़ेगा। इसी तरीके से ऑक्शन ऑफ प्रॉपर्टी है, बोनस शेयर है, मोटर व्हीकल लीजिंग है, कमीशन है, इस सब के हवाले से जो टैक्स के रेट हैं ये आपको एक समराइज़्ड फॉर्म में जो है मैंने यहाँ पे बताए हुए हैं। इन सब के ऊपर लेट फाइलर की कैटेगरी नहीं आती। जो लेट फाइलर की कैटेगरी आती है जी वो सिर्फ 2 चीज़ों पर आती है और वो है सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी और परचेज़ ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। यानी जो हमें पता है कि हमारा जो सेक्शन है 236 सी और 236 सी सेल के लिए है और 236 के परचेज़ के लिए प्रॉपर्टी का। ये लेट फाइलर और नॉन फाइलर का जो कंसेप्ट है सिर्फ इसके लिए अप्लाई किया गया है। जो फाइलर है अगर हम बात करें तो उसमें 3 कैटेगरीज़ बना दी गई हैं। अप टू 50 मिलियन यानी 5 करोड़ रुपए तक की प्रॉपर्टी अगर आप सेल करते हैं तो फाइलर का 3% टैक्स है, नॉन फाइलर का 12% है, लेकिन लेट फाइलर का 6% है। जो मेन डिफरेंस आता है जी लेट फाइलर का, एक्टिव फाइलर का, नॉन फाइलर का, वो प्रॉपर्टी की सेल परचेज़ में ही आता है और किसी चीज़ के ऊपर जो टैक्स का रेट है वो अप्लाई, लेट फाइलर का जो कॉन्सेप्ट है वो अप्लाई नहीं होता, सिर्फ प्रॉपर्टी की सेल परचेज के ऊपर अप्लाई होता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ थी। काफ़ी लोग कंफ्यूज थे, वो बहुत क्वेश्चंस मुझसे पूछ रहे हैं कमेंट्स के ऊपर और मैसेज के ऊपर कि सेविंग्स अकाउंट के ऊपर क्या टैक्स है, बोनस शेयर के ऊपर क्या टैक्स है, डिविडेंड्स के ऊपर क्या टैक्स है लेट फाइलर का। तो लेट फाइलर का जो कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ प्रॉपर्टी की सेल परचेज के लिए है और उसकी जो रेट्स हैं वो मैंने आपके सामने यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं। अगर प्रॉपर्टी 50 मिलियन तक है तो उसका 3%, 12%, 6% है। अगर 50 टू 100 मिलियन तक प्रॉपर्टी का रेट है या सेल हुई है तो 3.5% है फाइलर का, 16% नॉन फाइलर का। और अगर आप ये नॉन फाइलर का जो टैक्स का रेट है ये बचाने के लिए आप जो हैं वो अर्जेंट बेसिस पे फाइलर होते हैं तो आपको 7% टैक्स पड़ेगा। इसी तरीके से अगर अबव 100 मिलियन जाते हैं तो 4%, 12% और 8% टैक्स है। इसी तरीके से जी परचेज़ के ऊपर मैं बात करूँ तो 50 मिलियन जो है 3%, 12%, 6% सेम एज़ 236 सी यानी सेल के हवाले से। और उसी तरीके से अगर 50 मिलियन टू 100 मिलियन की मैं बात करूँ तो 3.5% टू 16 और 7% सेम लाइक अबव सेल्स के हवाले से। और 4 यहाँ पे बड़ा डिफरेंस है जी, 4 और 20, और यहाँ पे भी सेल परचेज़ में भी 4 और 20। यानी प्रॉपर्टी की सेल परचेज़ अगर आप करते हैं और उसकी वैल्यू 100 मिलियन से ऊपर जाती है तो यानी उसके ऊपर जो टैक्स पड़ेगा फाइलर का 4% पड़ेगा, नॉन फाइलर का 20% पड़ेगा और लेट फाइलर का 8% टैक्स पड़ेगा। ठीक है।
और इसी तरीके से कैपिटल गेन जो है उसके ऊपर भी फाइलर नॉन फाइलर का कॉन्सेप्ट जो है वो और लेट फाइलर का कॉन्सेप्ट जो है वो शामिल है। 15% फाइलर के लिए है, एडवांस टैक्स 10 एंड अप टू 45%। ये गेन टैक्स जो है नॉन फाइलर का काफ़ी बढ़ा दिया गया है। पहले तो आपको पता है डिफरेंट स्लैब्स होती थी, होल्डिंग पीरियड के हवाले से टैक्स पड़ता था, लेकिन अब फ्लैट 15% रेट है। नॉन फाइलर का 10 टू 45 डिफरेंट स्लैब्स के अंदर आ रहा है और 15% ही लेट फाइलर का रेट है, ठीक है। और उसके अलावा अगर एफईडी की बात करें, कमर्शियल प्रॉपर्टी की फर्स्ट सेल की बात करें, तो उसके अंदर भी सेम सेम रेट रखे हुए हैं। तो बताने का मकसद ये है कि जो लेट फाइलर का जो कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ प्रॉपर्टी की सेल परचेज़ के हवाले से है, सेक्शन 236C और 236K के हवाले से है। बाकी किसी के ऊपर लेट फाइलर का जो कॉन्सेप्ट है वो यूज़ नहीं होता, ठीक है जी। और इसके अलावा जो अपडेटेड टैक्स के रेट्स हैं, टैक्स स्लैब्स हैं, वो मैं आपके साथ अगली वीडियो में शेयर करूँगा। जो जो डिफरेंट कैटेगरीज, जैसे मैंने अभी जो ऊपर कुछ टैक्स के रेट्स है वो मैंने आपके साथ शेयर नहीं किए, वो मैं आगे वाली वीडियो में शेयर करूँगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। किसी किस्म का क्वेश्चन हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप या मुझे कमेंट कर सकते हैं। ये मैं आपको बताता चलूँ कि लेट फाइलर का सलूशन मौजूद है, उसकी वीडियो मैंने अपनी जो है अभी कल ही जो है वो अपलोड की है। मेरी प्लेलिस्ट में देख भी सकते हैं कि लेट फाइलर का सलूशन क्या है। पूरी लाइफ के लिए आप लेट फाइलर नहीं हुए, टेम्प्रेरी बेसिस में हैं, उसको आप चेंज कैसे कर सकते हैं लेट फाइलर से एक्टिव फाइलर के अंदर, उसके लिए थोड़ा सा वेट आपको रिक्वायर्ड है। वो कितना वेट है वो आप मेरी पिछली वीडियो जो है वो आप चेक कर सकते हैं, जिसमें मैंने उसका सोल्यूशन जो है वो आपके साथ डिस्कस किया गया है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मज़ीद अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।